एक युवक कचरा फेंकने बाहर गया तो उसने अचानक देखा कि कूड़ेदान में एक करोड़ों कीमती जेड की तख्ती पड़ी हुई है। उसने तुरंत उसे उठा लिया और फिर जमीन पर पटक कर परख भी लिया। नतीजा उसकी उम्मीद के मुताबिक ही निकला। इसके बाद वह तेजी से गुआनचेंग पहुंचा और दुकान के मालिक से उसकी कीमत का अंदाजा लगाने को कहा। लेकिन मालिक ने जब देखा कि युवक भोला भाला है तो उसने चोरी छिपे जेड की तख्ती बदलकर नकली दे दी और फिर नाटक करते हुए बोला कि ये चीज मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हें 20 लाख नहीं 200 रुपए ही दूंगा। युवक तुरंत समझ गया कि मालिक ने चाल चली है और उससे असली तख्ती छीन ली है। उसने जोर देकर कहा कि असली जेड लौटाओ, मगर मालिक घमंड से बोला कि यही तुम्हारी तख्ती है और यह मान लिया कि एक गरीब युवक उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। उसे क्या पता था कि उसके कर्मों का भारी दंड मिलने वाला है। गुस्से से भरे युवक ने दुकान के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई। ये देखकर मालिक घबरा गया, लेकिन युवक ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने ऐलान किया कि आज वह सबको दिखाएगा कि इस लालची दुकान में कितनी नकली चीजें छुपी हुई हैं। युवक ने एक एक करके दुकान की वस्तुएं उठाकर भीड़ को दिखाना शुरू किया। ये जो कहा गया मिंग राजवंश की चीनी मिट्टी, ये तो 3 दिन पहले बनी है। हाथ लगाओ तो गर्म है। ये आधुनिक कारीगरी है जिसे पुराना दिखाने के लिए जानबूझकर गंदा किया गया है। ये भी नकली है और ये भी, सब नकली माल है। मालिक घबराकर चिल्लाया कि रुको, मेरी दुकान युबा उझाई में हर एक चीज असली है। तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहते हो? युवक बोला कि पिछली बार भी मेरे दोस्त को यहाँ से नकली सामान देकर ठगा गया था। आज साफ हो गया कि ये जगह नकली चीजों का अड्डा है। युबा उझाई, इसे नकलीबाजी कहना ज्यादा सही है। तुम जैसे लोग ही प्राचीन वस्तुओं के व्यापार को बदनाम करते हो। भीड़ ने भी उसका साथ दिया और दुकान के पिछवाड़े की ओर बढ़ी। मालिक घबराकर बोला कि रुको, पीछे की चीजें नहीं दिखाई जा सकी, वहाँ बस मेरे निजी सामान रखे हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक ने कहा कि क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये जियांगबे यू परिवार का वारिस है, पुरानी वस्तुओं की 3 सबसे बड़ी खानदानों में से एक। सब चौंक गए। जियांगबे यू परिवार, जिंगदूजी परिवार और लिंगनान जियांग परिवार, ये तीनों परिवार पूरे देश में कारोबार करते ही बचेगा। मालिक बोला कि तुमने बड़ी गलती की है, अब पकड़ो इसे, इसकी आंखें निकाल दो, फिर कभी चीजें पहचान नहीं पाएगा।